हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। अब हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की और समझेंगे यार इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो जनरली क्या होता है, ये है स्टिग्मा और इसमें पोलन ग्रेन है और लैंड करेंगे आगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर ये ठीक है तो आगे क्या होगा, पोस्ट पोलिनेशन इवेंट पे पहुंच जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और एक नया प्लांट बन जाएगा आगे जाके। और इस प्लांट में है ना उसी तरह के कैरेक्टर होंगे जैसे पोलन ग्रेन होगा। ठीक है ना। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यार हमारा डिजायर पोलन ग्रेन है वो लैंड हो, ताकि जो प्लांट बने उसमें भी हमारे डिजायर करेक्टर हो, है ना। जैसे हम चाहते हैं यार उसकी क्वालिटी अच्छी हो, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो प्लांट की, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट हो। तो हम क्या करते हैं, हमारे डिजायर्ड पोलन ग्रेन है उसी को लैंड कराते हैं यहाँ। ठीक है, और उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, जो स्टिग्मा है उसमें जो पोलन ग्रेन लैंड करेंगे वो हमारे डिजायर के ही होंगे। ठीक है, हमारे डिजायर के ही होंगे। तो ये प्रोसेस कैसे किया जाता है पूरा, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसके दो स्टेप होती है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो दो स्टेप होगी मेनली इसकी। ठीक है, पहली है इमेस्कुलेशन, देखो इमेस्कुलेशन में हम क्या करते हैं, ठीक है, ये देखो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये इसका एंथर है और ये क्या है, इसका पिस्टिल है और ये स्टिग्मा है, स्टाइल है वगैरह। ठीक है, देखो यार इमेस्कुलेशन में हम क्या करते हैं, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसमें जो ये एंथर है इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इमेस्कुलेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से सुना, इमेस्कुलेशन क्या है, जो एंथर है इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, इमेस्कुलेशन में क्या करते हैं, ये एंथर जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, देखो जो एंथर है इसका डेहिसेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डेहिसेंस हो गया अगर है एंथर है फट गया तो जो इससे पोलन ग्रेन निकलेंगे वो क्या करेंगे, इस पे लैंड कर जाएंगे, स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगे और फिर क्या होगा, इसी का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और डिजायर पोलन ग्रेन है वो क्या करेंगे, इस पे लैंड नहीं कर पाएंगे, यानी एक नया प्लांट जो हम डिजायरेबल प्लांट चाहते हैं वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एंथर रिमूव कर देंगे, लेकिन ये इसका डेहिसेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेहिसेंस से पहले यानी इसके फटने से पहले ही क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इमेस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर होता है इमेस्कुलेशन, जिसमें क्या करेंगे, एंथर के डेहिसेंस इसके फटने से पहले ही, ठीक है, इसके फटने से पहले ही हम एंथर को रिलीज कर देंगे, एंथर को रिमूव कर देंगे। अगर यार देखो एंथर फट चुका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहां से निकल के पोलन ग्रेन इस पर लैंड कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि यार हमारे डिजायर के पोलन ग्रेन लैंड करे इस पे। ठीक है, तो यार इमेस्कुलेशन समझ में आ गया होगा आपको, रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि देखो इमेस्कुलेशन है केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इमेस्कुलेशन है केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए यूज किया जाता है। देखो क्यों, अगर देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा या तो उसमें स्टिग्मा होगी या उसमें एंथर होगा। ठीक है, या तो उसमें स्टिग्मा होगी या इसमें एंथर होगा, यानी या तो उसमें मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, अगर उसमें फीमेल पार्ट है तो इसमें एंथर भी नहीं होंगे, तो इमेस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यार केवल इमेस्कुलेशन है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में किया जाता है जहां दोनों पार्ट हो, मेल और फीमेल। ठीक है, देखो यूनिसेक्सुअल में तो एक ही पार्ट होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, यानी या तो पिस्टिल होगा या एंथर होगा। ठीक है, तो यार इसलिए इमेस्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए किया जाता है और इसमें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं एंथर को बिफोर डेहिसेंस के। ठीक है, तो इमेस्कुलेशन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो यार हम बात करते हैं सेकंड जो स्टेप है वो आता है बैगिंग। तो सेकंड स्टेप है वो है बैगिंग। देखो हम क्या करते हैं, जो स्टिग्मा है, ये जो स्टिग्मा है इसको बटर पेपर से कवर कर देते हैं। ठीक है, जो स्टिग्मा है हमने इसको क्या किया, बटर पेपर से कवर कर दिया, ताकि कोई अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन है वो इस पर लैंड ना कर पाए। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो दो स्टेप हो गए, इमेस्कुलेशन और बैगिंग। ठीक है, बैगिंग में हम क्या करते हैं, जो स्टिग्मा है इसको क्या करेंगे, बटर पेपर से कवर कर देंगे, ताकि कोई अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन इस पर डिपोजिट ना हो पाए। ठीक है, तो देखो होता क्या है, इसको हम समझते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसके एंथर को हमने रिमूव कर दिया, लेकिन ध्यान रखना इसके डेहिसेंस से पहले। ठीक है, एंथर के डेहिसेंस से पहले हमने इसके एंथर को रिमूव कर दिया, फिर क्या किया, इसकी बैगिंग कर दी, यानी इसको बटर पेपर, स्टिग्मा का था उसको बटर पेपर से क्या करते, ढक दिया ना, बटर पेपर से ढक दिया, इसको बटर पेपर से इसकी कवरिंग कर दी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम बहुत ध्यान से सुनना, अब हम हमारा जो डिजायरेबल पोलन ग्रेन है उसको डिपोजिट कर देंगे स्टिग्मा पे। हमारा जो डिजायरेबल पोलन ग्रेन है उसको हमने डिपोजिट कर दिया स्टिग्मा पे, और वापस से इसकी क्या कर देंगे, बैगिंग कर देंगे, यानी इसको कवर कर देंगे बटर पेपर से, ताकि कोई बाहर से, ताकि यार हमने डिजायरेबल पोलन ग्रेन को तो लैंड करा दिया, यहाँ डिपोजिट कर दिया, लेकिन कोई बाहर से कोई अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन वापस ना आ जाए यहाँ। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, हमने पोलन ग्रेन को डिपॉजिट करा दिया, वापस से इसकी बैगिंग कर देंगे, यानी
बटर पेपर से कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, पूरा प्रोसेस हो गया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। तो एक बार वापस बता देता हूं, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इमेस्कुलेशन किया, यानी जो एंथर थे इसको रिमूव कर दिया, फिर हमने इसमें बटर पेपर से कवर कर दिया, स्टिग्मा जो थी उसको बटर पेपर से कवर कर दिया ताकि कोई अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन है ना इस पर लैंड ना कर जाए, यानी स्टिग्मा पे डिपॉजिट ना हो जाए। फिर क्या किया, हमारे जो डिजायर, अब देखो जो डिजायर पोलन ग्रेन था उसको हमने स्टिग्मा पे डिपॉजिट कर दिया और इसकी कवरिंग वापस से कर दी, क्या, बटर पेपर से, वापस से कवर कर दिया इसको बटर पेपर से, और इस तरह से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। उम्मीद है यार आपको समझ में आया होगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।